जय श्री श्याम देवाय नमः। ओम जय श्री श्याम। दोस्तों आइए हम सब सुनते हैं खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की कहानी। प्रेम से बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय हो, तीन बाढ़धारी की जय हो, हारे के सहारे की जय हो। यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम भानु था और छोटे भाई का नाम किशन था। दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे। भानु का एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जबकि किशन के आंगन में अभी तक बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात से भानु मन ही मन बहुत खुश रहता था। एक दिन किशन कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, तभी भानु ने उसे टोका, अरे लाट साहब, कहाँ की सवारी निकल रही है? तो भानु ने ताना कसते हुए पूछा, भाई साहब, आज मैं खाटू श्याम के जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। किशन ने विनम्रता से जवाब दिया। भानु गुस्से में बोला, क्यों फिजूल में समय बर्बाद कर रहा है? वहां जाकर क्या मिलेगा तुझे? चुपचाप जाकर काम कर, 2 पैसे घर में आएंगे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। काम तो मैं करता ही हूँ भाई साहब, किशन ने धीरे से कहा, पर बाबा के प्रति मेरी आस्था है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। गोबर की आस्था है तेरी? भानु चिल्लाया। काम करने में जोर आता है और पूरा गांव खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहा है। चल दोनों पति पत्नी खेत में जाकर गोबर फेंको और खेत की जुताई करो, खाटू श्याम जी के दर्शन करने चला है। तभी किशन की पत्नी राधा बोली, जीजा जी, हम श्याम बाबा से एक मन्नत मांगने जा रहे हैं, हमारी भी कोई आस, कोई औलाद हो जाए। औलाद? भानु ने कठोरता से कहा, अगर होनी होती तो 20 सालों में हो जाती, अब कोई उम्मीद मत रखो, बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। किशन और राधा दुखी मन से अपनी गरीबी और एक भजन गुनगुनाने लगे। अरे गरीबी ने मुझे मारा, अपनों ने मारा, मेरी मजबूरी का सांवरिया मजा बना रहे, अब तो डोरी खींच ले, दुख इतना खाटू नगरी में आने का, मेरा टूट गया सपना। थोड़ी देर बाद किशन का दोस्त सुरेश आया। किशन, राम राम। राम राम भाई सुरेश। राम राम। किशन ने उदासी से कहा, क्या हुआ, आज श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं चलना है क्या? सुरेश ने पूछा। नहीं यार सुरेश, मेरा चलना नहीं हो पाएगा, तू ही चला जा। अरे क्यों, आज का दिन तो तय हुआ था, अब तू टाल रहा है क्यों? भाई साहब ने साफ साफ मना कर दिया है, कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप चलकर खेत में काम करो। भाई साहब को पता भी नहीं चलेगा, चलो आओ चलते हैं, हम 3-4 घंटे में लौट आएंगे दर्शन करके, तू बस आ जा। किशन अपने दोस्त की बात मान गया और उसने साथ चलने के लिए तैयार हो गया। गांव की अन्य मंडली के साथ बाबा जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। वे बाबा की ध्वजा लिए हुए जय जयकार करते हुए भक्ति भाव से बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। बाबा के दरबार पहुंचकर उन्होंने अपनी कामना व्यक्त की। वहां उन्होंने बाबा को ध्वजा प्रसाद अर्पित करके अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। इसके पश्चात वे अपने गांव की ओर वापस निकल पड़े। दूसरी तरफ भानु का बेटा रोहन कॉलेज से जल्दी लौट आया था। भानु ने बोला, अरे बेटा, कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गए? भानु ने प्यार से पूछा। बापूजी, आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है, जन्मदिन की पार्टी में जा रहा हूँ, आप मुझे कोई बढ़िया सा तोहफा खरीदने के लिए कुछ पैसे दे दो। 500 रुपए, ये ले, तोहफा खरीद लेना। रोहन बोला, इसमें क्या आएगा? तो भानु ने 1000 थमा दिए। अरे बापूजी, आप खर्च तो कर देते हैं पर कुछ कमाते तो है नहीं। अरे बेटा, सब लोग थोड़े ही कमाते हैं, तेरे चाचा किशन किस दिन काम आएंगे? अब उसकी जमीन जायदाद तो हमारी ही है, हमें चिंता करने की जरूरत क्या है, वह सब आखिर में हमारी ही है। जा ऐश कर। शाम को जब किशन लौटा तो उसके हाथ में प्रसाद था। भाई साहब, ये लो प्रसाद खा लो। उसने कहा, प्रसाद खा? कहाँ का प्रसाद है? श्याम बाबा का, मेरे मना करने के बाद भी तू वहां पर गया? भानु आग बबूला हो गया। निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। भाई साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं तो बस श्याम बाबा के दर्शन करने गया था। निकल जाओ मेरे घर से। आजकल तुम दोनों अपनी मनमानी कुछ ज्यादा ही करने लगे हो। भाई साहब, ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम मर भी गए तो हमारा क्रियाकर्म तो कर दोगे ना? राधा रोते हुए बोली, तुम्हें मेरा बेटा रोहन बहुत प्यारा है ना, उसे अपना बेटा मानते हो ना? हाँ भाई साहब, मैं तो रोहन को अपना बेटा ही मानता हूँ। अच्छा बेटा मानता है तो पकड़ जमीन के कागजात और हस्ताक्षर कर। अगर तू उसे सच में अपना बेटा मानता है तो अपने हिस्से की सारी जमीन रोहन के नाम कर दे। किशन ने एक पल भी नहीं सोचा। भाई साहब, मैं तो उसको अपना बेटा ही मानता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अगर जमीन नाम करने से आपको यकीन हो जाता है तो मैं कर देता हूँ। और किशन ने उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे ही उसने हस्ताक्षर किए, भानु का असली चेहरा सामने आ गया। भानु ने क्रूरता से कहा,
लो पकड़ो या चारपाई, अपने गद्दे लो और लो पकड़ो अपने श्याम बाबा की तस्वीर, निकल जाओ इस घर से। भाई साहब यह क्या कर रहे हैं? अब तो मैंने जमीन भी नाम कर दी, आपके जमीन नाम कर दी, इसीलिए तो मैं तुझे निकाल रहा हूँ। अब तुम्हारा इस घर में कोई लेना देना नहीं है। सुबह होने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ, ताकि मुझे तुम्हारी मनहूस चेहरा न देखना पड़ जाए। किशन और राधा बेघर हो गए। किशन आसमान की ओर देखकर रोने लगा। भाई बाबा, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी जो तूने मुझे यह दुख दिया है। मैंने तो कभी किसी के बारे में गलत सोचा ही नहीं था, किसी का बुरा भी नहीं चाहा था, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? पहले एक ही दुख था कि औलाद नहीं थी, पर अब तो भाई साहब ने भी हमें घर से निकाल दिया है। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं? अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए सोचने लगा। तभी वहां एक साधु आए। बेटा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। साधु ने कहा, बाबा मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्राण बचे हैं, वही ले लीजिए। किशन ने रोते हुए फिर से कहा, क्या करूं बाबा, मेरा दुख तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तब बाबा ने बोला, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे? साधु ने पूछा। किशन ने अपनी सारी बात उनको सुना दी। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन समाप्त करना समस्याओं का हल नहीं होता। ऐसे कदम कायल लोग उठाते हैं। समस्याओं से संघर्ष करना सीखो, क्योंकि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। भगवान पर भरोसा रखो, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, एक दिन तुम्हारा जरूर भला करेगा। जय श्री श्याम। साधु जी की बातों से किशन को हिम्मत मिली। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी दी। मुबारक हो, श्याम बाबा ने आपकी सुन ली। डॉक्टर ने कहा, किशन की पत्नी राधा गर्भवती थी। यह सुनकर किशन और राधा की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। हे श्याम बाबा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी लाज रख ली है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आखिरकार तूने मुझे मेरी भक्ति का फल दे ही दिया। दूसरी ओर भानु ने किशन की जमीन को बेच दी, क्योंकि वहां पर एक हाईवे निकल रहा था, जिससे जमीन की कीमत 2.5 गुना बढ़ गई थी। उसने उस पैसे से आलीशान महल बनवा लिया। एक दिन पड़ोसी पूछने लगे कि भाई साहब, मकान तो बड़ा जोरदार बनाया, कितने पैसे लग गए? भाई साहब, भाई ने इस मकान में लगभग 2-2.5 लाख रुपए लग गए। आसपास के 7 गांव में भी ऐसा मकान नहीं था। भानु ने घमंड से कहा, इतना बड़ा मकान बनाने की क्या जरूरत थी? आपको तो एक ही लड़का है। पड़ोसी ने कहा, लड़का एक है इसीलिए तो बनवाया है। हम तो टूटे फूटे मकान में रह लिए, पर अपने बेटे को पूरी शान और शौकत से रखूंगा। भानु ने जवाब दिया, उसका बेटा रोहन अब पैसों में खेलता रहा। बापूजी, यह मकान तो गांव में अपनी शान बना रहा है, अब बस आप मुझे गाड़ी लेकर दिलवा दो, तो कॉलेज में मेरे दोस्तों के सामने मेरा भी रुतबा बन जाएगा। अरे बेटा, गाड़ी कौन सी बड़ी बात है, 2 महीने रुक जा, बची हुई जमीन की पेमेंट आ जाने दे, फिर तुझे गाड़ी भी दिलवा दूंगा। भानु ने कहा। रोहन की मांगे बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बोला, बापूजी, मैं अपने 4-5 दिन के लिए अपने दोस्तों के साथ मनाली जा रहा हूँ। भानु ने बोला, ठीक है बेटा, चला जा, और ये पैसे ले, और कुछ पैसे और कम पड़ेंगे तो फोन कर देना, मैं भेज दूंगा। रोहन अपने दोस्तों के साथ मनाली पहुंच गया। भानु के दिए हुए पैसों से उसके दोस्तों ने खूब ऐश की। महंगे होटलों में रुकना, शानदार पार्टियों में जाना और पैसे की पानी की तरफ बहाना रोज का काम बन गया था। उसके दोस्त तो सिर्फ उसके पैसे के लिए ही उसके साथ थे और ऊंची उड़ान भरने के लिए उकसाते थे। यार रोहन, जिंदगी का असली मजा इन सब चीजों में है। एक दोस्त ने उसे शराब का गिलास थमाते हुए कहा, और सुन, यहाँ पास ही में जुआ बाड़ा है, वहां बड़े बड़े लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, एक रात में लाखों कमा सकते हैं। रोहन, जो अब नशे के घमंड में चूर हो चुका था, उनकी बातों से आ रहा था कि उनके साथ जुए के अड्डे पर पहुंच गया। शुरुआत में उसने कुछ छोटी छोटी बाजियां जीती। जीत के नशे में उसे लगा कि वह कभी हार नहीं सकता है, लेकिन जल्द ही पासा पलटने लगा। वो एक के बाद एक बाजी हारने लगा। जो पैसे उसके पिता ने दिए थे वो सब खत्म हो गए। हार की शर्म और दोस्तों के उकसावे के आकर जुए के मालिक से मोटी रकम उधार ले ली, यह सोचकर कि एक ही बाजी में सब कुछ वापस ले लेगा। लेकिन उस रात किस्मत उसके साथ नहीं थी। वह उधार लिए हुए लाखों रुपए भी हार गया। अब उसके सिर पर एक बहुत बड़ा कर्ज हो चुका था। जुए के मालिक ने गुंडे के उसका पासपोर्ट और सामान भी छीन लिया और उसे धमकाया भी, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराकर रोहन ने अपने पिता भानु को फोन किया। बापूजी, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ, मुझे 5 लाख की सख्त जरूरत है। भानु को सुनकर झटका लगा, लेकिन अपने इकलौते बेटे के लिए उसका दिल पिघल गया। उसने अपनी जमा पूंजी बेचकर रोहन के लिए पैसों का इंतजाम किया और भिजवा दिया। उसने सोचा, चलो बच्चा है, गलती हो गई होगी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रोहन घर तो लौट आया, पर उसे बिना मेहनत के पैसे उड़ाने की लत लग चुकी थी। वह गांव में भी गलत संगत में पड़ गया था। वह अपने पिता से झूठ बोलकर पैसे लेता और उन्हें जुए में सट्टे में उड़ा देता। भानु की डांट फटकार से उससे कोई असर नहीं होता था।
देखते ही देखते सालों बीत गए। दूसरी तरफ किशन और राधा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उनके घर में बेटे का जन्म हुआ था, जिसका नाम उन्होंने मोहन रखा था। किशन दिन रात मेहनत करके उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। राधा घर संभालती और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिया करती थी। उनके पास भानु जैसा आलीशान महल तो नहीं था, पर उनके साथ छोट घर में प्यार, शांति और संतोष था। उनका बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। उधर भानु की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। रोहन के कर्जे चुकाने के लिए भानु को अपनी बची हुई कुछ जमीन को भी बेचना पड़ा। गांव में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस बेटे के लिए उसने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया था, आज वही बेटा उसकी बर्बादी का कारण बन चुका था। एक दिन हद तब हो गई। कर्जदार भानु के घर आकर उसे धमकाने लगे। रोहन ने इतना बड़ा कर्ज जो ले लिया था, उसे चुकाने के लिए भानु के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह आलीशान महल बेचना, जिसे उसने बड़े घमंड से बनवाया था। भारी मन से भानु ने अपना घर बेच दिया। जिस घर को देखकर वह इतराता था, आज वह उसी घर के बेघर हो गया। रोहन भी इस सदमे में बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक रात चुपके से घर छोड़कर भाग गया। अपने पिता को अकेला छोड़कर, बेसहारा छोड़कर भानु के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो गांव में दर दर की ठोकरें खाने लगा। जिन लोगों के सामने वह अपनी अमीरी की अकड़ दिखाता था, आज वह भी उसे देखकर मुंह फेर लिए करते थे। भूख और लाचारी से टूटकर एक बरसात की रात वह एक छोटी सी दुकान के बाहर बने चबूतरे पर ठंड से कांप रहा था। तभी दुकान का दरवाजा खुला। एक लड़का हाथ में कंबल और दूध का गिलास लेकर बाहर आया। बाबा, आप यहाँ इस हाल में क्यों बैठे हैं? चलिए अंदर आ जाइए। भानु ने कांपती नजरों से ऊपर देखा तो उसका भतीजा था मोहन, और वह दुकान किसी और की नहीं बल्कि उसके छोटे भाई किशन की थी। बाहर आया और अपने भाई को इस हालत में देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वह दौड़ कर गया और भानु को सहारा देकर उठाया। भाई साहब, आप इस हाल में? भानु की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह फफक रहा था। मुझे माफ कर दो किशन, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने पैसे की घमंड में अपने भाई को खो दिया, और देख आज भगवान ने मुझे उसी पैसे से दूर कर दिया। असली दौलत तो तेरे पास थी, प्यार, परिवार और संतोष। मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल रह गए। किशन ने उसे गले लगा लिया। जो हुआ भूल जाइए भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं। आपका घर यह भी है। चलिए अंदर चलिए। उस रात किशन और राधा ने अपने बड़े भाई की खूब सेवा की। भानु को समझ आ गया था उसने जिन कागजों के टुकड़ों पर ईंट पत्थर की दीवारों को अपनी दुनिया समझ लिया था, वह सब अस्थायी थे। असली संपत्ति तो रिश्ते, प्रेम और अच्छे कर्मों से होती है। उसने अपनी बाकी की जिंदगी अपने भाई के परिवार के साथ अपने पर पश्चाताप करते हुए और श्याम बाबा से माफी मांगते हुए बिताई। इंसान की नीयत और कर्म ही उसका भविष्य तय करते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो उसी गड्ढे में खुद गिरता है। धन दौलत और महल तो क्षणभंगुर है, लेकिन परिवार का प्यार, ईश्वर में आस्था की सच्ची दौलत है, जो अंत तक साथ निभाती है। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो, तीन बार धारी की जय हो।